Hello friends, this is Rajiv Misra. Welcome you all to SG Educational. दोस्तों आज हम पढ़ाने जा रहे हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जो कि लास्ट टाइम हम लोग मिले थे आर्टिकल के साथ। तो जिन लोगों ने हमारे आर्टिकल्स को नहीं देखा है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाए और आर्टिकल्स को देख लें, जो कि हमने काफी डिटेल में डिस्कस किए हैं। और आज चलते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन में, जिसे बोलते हैं तुलनात्मक विश्लेषण। ठीक है, पहला नंबर देखते हैं। दोस्तों ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला हो गया आपको पॉजिटिव, दूसरा हो गया आपको कंपैरेटिव, और तीसरा हो गया दोस्तों सुपरलेटिव। दोस्तों अब आइए देखते हैं पॉजिटिव क्या है, कंपैरेटिव क्या है और सुपरलेटिव क्या है, और इसके कुछ नियम हैं जो कि कहां क्या यूज करेंगे, नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, है ना। तो कुछ नियम है, तो दोस्तों नियम के साथ देखते हैं। पहला देखते हैं पॉजिटिव। नॉर्मली दोस्तों पॉजिटिव जो है एक मूल शब्द होता है। पॉजिटिव इज अ रूट वर्ड एंड दिस इज अ फर्स्ट कंपैरिजन ऑफ द एडजेक्टिव। ये जो है एडजेक्टिव का पहला स्तर है और ये मूल शब्द होता है। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। जैसे देखते हैं ब्यूटीफुल, टॉल, बिग, स्मॉल, स्मार्ट, ब्रेव। दोस्तों ऐसे बहुत सारे विशेषण हैं जो कि हमारे लाइफ में हमेशा ऑलमोस्ट यूज होते रहते हैं हमारे डेली लाइफ में। ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स लिया हूं जो कि हमारे रूल्स यूसेज में काम आने वाले हैं। और अब आते हैं दोस्तों सेकेंड टाइप में, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव को दोस्तों उत्तरात्मक कहते हैं, हिंदी में उत्तरात्मक कहते हैं। तो उत्तरात्मक क्या है दोस्तों? उत्तरात्मक है जो कि ये दो नाउन या दो पर्सन या दो वस्तु अगर हो तो उसमें हम लोग यूज करते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल को क्या लेंगे? ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल। टॉल का हो जाएगा टॉलर, बिग का हो जाएगा बिगर, स्मॉल का हो जाएगा स्मॉलर, स्मार्ट का हो जाएगा स्मार्टर, है ना। तो ऐसे ही जो है ये कंपैरेटिव हो गया, और कंपैरेटिव जो है सेकंड फॉर्म ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। ठीक है, ये जो है तुलनात्मक विशेषण का दूसरा स्तर है। और अब दोस्तों देखते हैं तीसरा स्तर, ये सुपरलेटिव क्या है ना। तो सुपरलेटिव नॉर्मली दोस्तों इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तमात्मक। उत्तमात्मक जो है दोस्तों डिग्री ऑफ कंपैरिजन का तीसरा पार्ट है, और ये तब यूज होता है जब दो से अधिक कोई पर्सन हो या थिंग्स हो, उसमें जो है हम लोग सुपरलेटिव का यूज करते हैं। एग्जांपल ब्यूटीफुल का ही लेके चलते हैं दोस्तों। मोस्ट ब्यूटीफुल,
tallest, biggest, smallest, smartest, etc. दोस्तों अब देखते हैं कुछ रूल्स के साथ रूल्स के कैसे यूज करेंगे, कौन सा एडजेक्टिव और कौन सा डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो हम लोग यूज करेंगे। तो रूल 1 देखते हैं। रूल 1 दोस्तों, रूल 1 कहता है when two person or things are used, then in the form of comparative, we use the word er और more। दोस्तों कहता है कि जब कोई दो पर्सन या कोई दो वस्तुओं को जब यूज होता है तो हम लोग उसमें कंपैरेटिव फॉर्म यूज करते हैं, और उसके लिए हम लोग एक वर्ड लास्ट में वर्ड लगाते हैं er और more, है ना, जिसको बोल सकते हैं, इसको नॉर्मली सफिक्स भी बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं आपको प्रत्यय। ठीक है, तो er और more लगाते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। Rahul is smarter than his brother. Sita is more beautiful than हर सिस्टर। ये कह रहा है दोस्तों, राहुल इज स्मार्टर देन हिज ब्रदर। राहुल जो है अपने भाइयों में स्मार्ट है ना। तो स्मार्ट हो गया आपको रूट वर्ड, ईआर हो गया आपको अकॉर्डिंग टू रूल। सेम मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल हो गया रूट वर्ड, मोर हो गया कंपैरेटिव, है ना। तो इसी में दोस्तों सुपरलेटिव को भी ले लेते हैं, है ना। सुपरलेटिव में कहता है when more than two person or thing are used, then in the form of superlative we use est or most। दोस्तों सेम एग्जांपल लेते हैं। राहुल, दोस्तों कुछ ऐसा एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है, जिसमें जो है जब कंपेयर करेंगे तो उसमें देन वर्ड का यूज नहीं करेंगे। जैसे कुछ एडजेक्टिव वर्ड है, जैसे लेते हैं सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, एल्डर, younger, prefer। दोस्तों तो कुछ एग्जांपल लेते हैं, है ना। नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं, मैं उससे बड़ा हूं। तो नॉर्मली लोग जो इंग्लिश बोलते हैं तो बोलते हैं आई एम एल्डर देन हिम। ठीक है, तो दोस्तों ये वर्ड जो है गलत हो जाता है। तो
इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? रूल नंबर 5 देखते हैं। रूल नंबर 5 क्या आता है? When the comparative degree is used in the superlative degree केस। दोस्तों कहता है जब कंपैरेटिव डिग्री को जो है सुपरलेटिव डिग्री सेंस में कभी यूज करते हैं तो उस समय क्या होता है? उसमें केस 1 होता है यूज एनी अदर वर्ड टू द person or place when it belongs to the same group। दोस्तों कहता है जब कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में यूज कैसे किया जाता है, उस सेंस में कैसे यूज किया जाता है, तो एक पहला कारण होता है केस 1 देखते हैं, एनी अदर वर्ड को यूज करते हैं जब सेम ग्रुप का कोई भी पर्सन या थिंग हो। एग्जांपल, सी इज wiser than any other girls in the class। मतलब वो जो है बहुत बुद्धिमानी है, जितनी भी क्लास में जितनी भी लड़कियां हैं तो वो सबसे वो उन लड़कियों में बुद्धिमान है। ठीक है, उसी तरह से ऐसे बहुत से एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट केस 2, use any word to the person or thing when it belong to the outside of the group। दोस्तों ये कहता है हम लोग जो एनी वर्ड का यूज करते हैं जो मतलब उस पर्सन या थिंग के लिए जो उस ग्रुप से बाहर का है। जैसे इसमें देखे थे गर्ल्स इन द क्लास, मतलब ये जो है इसी क्लास के ग्रुप की एक लड़की थी जो सबसे ज्यादा वाइजर थी। तो सेम जो है एनी वर्ड यूज करेंगे जो इस ग्रुप के बाहर के बात है। जैसे Chennai is the cleaner city, cleaner than any other city of China। दोस्तों यहां पे जो है हुआ कि चेन्नई जो है सबसे बहुत अच्छा क्लीन सिटी है, बहुत अच्छा स्वच्छ सिटी है, जो कि चाइना में जितना भी शहर है उससे जो है स्वच्छ जो है चेन्नई है। ठीक है, रूल 6, when the adjectives
are compared like small, big, rich, etc. जब कोई विशेषण जो है उसको कंपेयर किया जाता है कुछ शब्दों से, जैसे स्मॉल, बिग, रिच, ये सबसे अगर कंपेयर किया जाता है तो वहां पे एक स्पेशल शब्द लगता है, हम लोग फ्रेजल वर्ड यूज करते हैं। फ्रेजल वर्ड जैसे a bit, one of the second, ये सब वर्ड जो है यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, Reliance company is one of the richest company in the world. Tirupati temple is the second richest temple in India. कहता है दोस्तों कि रिलायंस कंपनी जो है पूरे विश्व भर में एक अमीरी कंपनी में है। ठीक है, जैसे तिरुपति मंदिर जो है भारत में जितनी भी मंदिर है उसमें अमीरी में दूसरे स्थान पे है। दोस्तों अब ये लास्ट रूल है। ठीक है, लास्ट रूल कहता है while changing the degree of comparison of adjective that is irregular, the world completely change। दोस्तों ये कहता है कि जब डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो चेंज कर ले, मतलब एक अगर वर्ड लेते हैं उसका डिग्री ऑफ कंपैरिजन जैसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में अगर चेंज करते हैं, ठीक है, तो वर्ड जो है ना टोटली इरेगुलर होता है, वो रेगुलर नहीं होता है। जैसे हम लोग कहते थे स्मार्ट, स्मार्टर एंड स्मार्टेस्ट। मतलब क्या था दोस्तों, ये जो रूट वर्ड था उससे जो है सब कुछ जुड़ा होता था और ऑलमोस्ट जो है वर्ड सेम होता था। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे जो है इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो मीनिंग ही उसका चेंज हो जाता है। ठीक है, रूट वर्ड जो होता है उसका डिग्री ऑफ कंपैरिजन में जो उसका मीनिंग ही चेंज होता है, वर्ड ही चेंज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल बैड और एविल। ठीक है, ये एक पॉजिटिव डिग्री हो गया, इसका कंपैरेटिव हो जाएगा वर्स, इसका सुपरलेटिव हो जाएगा वर्स। दोस्तों कितना चेंज वर्ड हो गया है ना, ये बैड कुछ और वर्ड था, वर्स कुछ और वर्ड हो गया, वर्स्ट कुछ और वर्ड हो गया, सेम गुड
वेल, इसका होगा बेटर, बेस्ट। ऐसा ही दोस्तों बहुत सारा एग्जांपल है ना। तो मतलब जो वर्ड होगा, रूट वर्ड होगा, उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जो है टोटली चेंज हो जाएगा, है ना। मतलब एक ही होगा बट वर्ड जो है चेंज हो जाएगा। जैसे हम लोग रूट वर्ड को जो पहले लेकर चलते थे वैसा रूट वर्ड हमें नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब सारे रूल के साथ तो हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन देख लिए, ठीक है। अब हम पहचानेंगे कि जो वर्ड, जो रूट वर्ड है, तो कहाँ ER लगेगा, कहाँ EST लगेगा, कहाँ मोर लगेगा, कहाँ लेस लगेगा, कहाँ IER लगेगा, है ना। तो हम कैसे पहचानेंगे कि वर्ड में कहाँ क्या यूज हो रहा है। तो रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसमें कुछ रूल है दोस्तों वर्ड को पहचानने का, है ना। तो रूल 1 कहता है द वर्ड लास्ट बाय द कॉन्सोनेंट। कोई शब्द जो कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन से जो है लास्ट वर्ड जो होगा उसका व्यंजन होगा, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, ER EST। कोई एग्जांपल देखते हैं। ब्राइट, ठीक है। तो ये T जो है कॉन्सोनेंट है, तो ब्राइट का होगा जैसा कि हमने कहा था उसमें ER लगेगा, ब्राइटर। और इसका सुपरलेटिव होगा ब्राइटेस्ट। ठीक है, दूसरा लेते हैं। दूसरा हो गया आपको, जैसे बहुत सारा ऐसा कुछ वर्ड होता है, बोल्ड। बोल्ड का हो गया बोल्डर, बोल्डेस्ट, है ना। यहां पे जो है कॉन्सोनेंट से खत्म हुआ था। सेम रूल 2, रूल 2 कहता है दोस्तों द वर्ड लास्ट बाय द वॉवेल ई, ठीक है। कोई ऐसा शब्द जो लास्ट जो है स्वर ई के साथ खत्म होता है, ठीक है। ई वर्ड के साथ ये खत्म होता है, तो वॉवेल स्वर हो गया। तो कुछ उदाहरण देखते हैं। ब्रेव, है ना। तो ब्रेव मीन्स बहादुर, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। फाइंड, फाइनर, फाइनेस्ट। दोस्तों यहां पे हम देख रहे हैं सारा वर्ड जो है वॉवेल ई के साथ खत्म हो रहा है, ठीक है। रूल 3, the word last by the y that convert into I, and in the case of comparative it become IER, and in the terms of superlative it become the IEST। means ऐसा शब्द जो Y शब्द के साथ खत्म हो, ठीक है। तो जब उसको उत्तरात्मक में करेंगे तो IER में बदल जाएगा, ठीक है। उसको उत्तमार्धक में करेंगे मीन्स कंपैरेटिव में करेंगे तो IER हो जाएगा, और जब सुपरलेटिव में करेंगे, उत्तमार्धक में करेंगे तो IEST हो जाएगा। एग्जाम्पल,
हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल है, उदाहरण है दोस्तों। लेजी, लेजियर, लेजिएस्ट, क्राई, क्रेजी, क्रेजियर, क्रेजिएस्ट। दोस्तों यहां हम लोग साफ साफ देख सकते हैं, y जो है आई में बदल गया, फिर ईआर लग गया, फिर यहां IEST में लग गया, है ना। दोस्तों रूल 4 देखते हैं। द वर्ड एंड विथ द consonant before vowel. We use ER and EST in the terms of comparative and superlative. दोस्तों कहता है ऐसा शब्द जो व्यंजन के साथ खत्म हो और उस व्यंजन शब्द के पहले जो एक स्वर शब्द आ जाए, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं। तो बिग, बिग क्या है दोस्तों, खत्म हो रहा है व्यंजन के साथ, लेकिन उससे पहले वॉवेल है, ठीक है। तो बिग, बिगर, बिगेस्ट, फैट, फैट, fatter, fattest, heart, hearter, heartest। दोस्तों इसमें एक चीज और आपको देखने को मिला होगा, इसमें एक आपको कॉमन सा चीज देखने को मिला होगा, जहां वॉवेल कॉन्सोनेंट से पहले जो है, कॉन्सोनेंट से पहले जो है वॉवेल आ रहा है, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट का जो शब्द है उसको हम दोबारा यूज कर रहे हैं। जैसे कॉन्सोनेंट यहां जी पे खत्म हुआ था तो डबल जी, डबल जी, टी पे खत्म हुआ था डबल टी, डबल टी, टी पे खत्म हुआ था डबल टी, डबल टी। एक और एग्जांपल देते हैं दोस्तों, तो क्लियर कट समझ में आ जाएगा। थिन, थिनर, थिनेस्ट। देखिए दोस्तों यहां भी व्यंजन शब्द है, मीन्स कॉन्सोनेंट है, वॉवेल के बाद आ रहा है ना। इससे पहले वॉवेल है, तो उसके बाद कॉन्सोनेंट है, उसको हम दो बार लिख रहे हैं, डबल एन, डबल एन, ठीक है। दोस्तों अब देखते हैं रूल 5। दोस्तों कुछ ऐसा स्पेशल एडजेक्टिव होता है, there are some special adjective, for that we use the more in comparative and most
इन सुपरलेटिव। दोस्तों कुछ ऐसा स्पेशल एडजेक्टिव होता है, कुछ इस पे ऐसा विशिष्ट विशेषण होता है, ठीक है, जहां पे जो हम लोग उत्तरात्मक में जो है मोर कहते हैं और उत्तमात्मक में जो है मोस्ट यूज करते हैं। एग्जाम्पल, जो विशेषता बताया। और दोस्तों यहां पे मोर के जगह पे लेस भी कर सकते हैं और मोस्ट के जगह पे लिस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स उससे ज्यादा या उससे कम, सबसे ज्यादा, सबसे कम। कुछ एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। ब्यूटीफुल, मोर और लेस ब्यूटीफुल, मोस्ट और लिस्ट ब्यूटीफुल। सेम देखते हैं। केयरिंग, मोर, लेस केयरिंग, मोस्ट, लिस्ट केयरिंग। एक्टिव, more, less active, most और least active। दोस्तों तो इसका मतलब हुआ कि जो भी कोई ऐसा विशिष्ट विशेषण होता है उसमें जो आपको हम कंपैरेटिव में मोर या लेस प्रयोग करते हैं और मोस्ट या लिस्ट जो है सुपरलेटिव में प्रयोग करते हैं। ऐसे ही दोस्तों आपको बहुत सारा एग्जांपल बनाना है, बहुत सारे एग्जाम्पल को जो है अपने बुक से देखना है, बहुत सारे ऐसे ही रूल पे आपको चलना है, तो आप किसी भी वर्ड में कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे, जो कंपैरेटिव में क्या लगाना है, सुपरलेटिव में क्या लगाना है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा होगा आप जो है हमें फीडबैक दें, कमेंट के जरिए आप हमें बता सकते हैं कैसा वीडियो लगा है। और बहुत अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कोरोना काल चल रहा है, भले ही अनलॉक हो गया है, लेकिन घर से बाहर ना जाए दोस्तों, हमेशा घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। हमारे साथ बने रहे दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट दें और साथ बने रहें, ताकि हम लोग इंग्लिश की दौड़ को और आगे आप लोगों के साथ जाते रहें। दोस्तों जय हिंद,